बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप जनाब वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे और आज की जो डेट है जनाब वो है 19 जून। डे है सैटरडे। आज आप लोगों के साथ एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूं। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है शॉर्ट सेल। कि शॉर्ट सेल कब और कहां करनी चाहिए। हमारे एक व्यूवर्स हैं राव गुलजेब साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं शॉर्ट सेल के ऊपर वीडियो बनाऊं और ये बताऊं कि शॉर्ट सेल कब और कहां करनी चाहिए। एक मुश्किल टॉपिक था और इसके ऊपर काफ़ी मुझे काम भी करना था, तो उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसको पूरा करने के लिए आज कोशिश करूँगा कि शॉर्ट सेल की जो भी टूल्स हैं और जहाँ जहाँ शॉर्ट सेल बनती है और जो मुझे मालूम है आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ कि वीडियो बनाने का मकसद मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको शॉर्ट सेल की तरफ इंटेंशन दे रहा हूँ या शॉर्ट सेल की तरगीब दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। मेरा जस्ट आप लोगों के साथ एजुकेशन के पर्पज़ के हिसाब से आपको एजुकेट करना है, आपको एक टूल का जो मेथड है वो सिखाना है। बाकी इसके अलावा मेरा कोई इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट सेल के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर छोटा सा डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना, बिना देर किए चलते हैं चार्ट की तरफ। मैंने जो चार्ट चूज़ किया है वो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट चूज़ किया है ताकि आपको इस चार्ट के ऊपर समझा सकूं कि आपको शॉर्ट सेल कब वो कहाँ करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। और शॉर्ट सेल करने से पहले सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन होनी चाहिए। जो आपको फर्स्ट कंफर्मेशन होनी चाहिए वो इस चीज़ की होनी चाहिए कि आपको डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन होनी चाहिए, जो कि आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। और अब जैसे कि जनाब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपने डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पर करेक्शन ली। ठीक है, वो करेक्शन लेके थोड़ा सा बाउंस आया और उसके बाद इंडेक्स ने अगेन जो जनाब एक करेक्शन ली और यहाँ से डाउन होता हुआ जनाब इंडेक्स नीचे आया है। और यहाँ पे आपको फिर जो एक करेक्शन नज़र आई है। ठीक है जनाब, तो ये जो करेक्शन एरियाज़ हैं जहाँ पर इंडेक्स के अंदर छोटा मोटा बाउंस। तो जनाब जैसे कि यहाँ पे इस इमेज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड के अंदर है और इंडेक्स ने जनाब अपना जो हाई पोस्ट करके उसके बाद जो डाउनवर्ड अपना सेट किया यहाँ तक। उसके बाद आपको इंडेक्स के अंदर छोटी मोटी जो एक करेक्शन नज़र आई यहाँ तक। उसके बाद इंडेक्स ने जनाब अगेन जो है यहाँ पर एक डाउनवर्ड का एक नया लो बनाया और उसके बाद अगेन इंडेक्स ने एक पॉजिटिव साइन दिया और पॉजिटिव मूव करके अपनी थोड़ी बहुत करेक्शन ली। उसके बाद एक नया लो पोस्ट किया। तो जनाब ये जो लेवल होते हैं जहाँ पे इंडेक्स करेक्शन लेता है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको बाइंग करनी पड़ती है डाउनवर्ड के अंदर। और ये जो लेवल होता है आपका, ये पास होता है आपके पास रेजिस्टेंस लेवल, जहाँ पे आपको शॉर्ट करनी होती है। तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ आई थिंक। तो मैं आपको फिर दोबारा से जो है वो गाइड कर देता हूँ। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन पे आप गौर करें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि इंडेक्स ने जहाँ जहाँ करेक्शन लिए, यहाँ पर आप गौर करें तो इंडेक्स ने जहाँ जहाँ करेक्शन लिए वहाँ पर उसके बाद आपको फिर जो एक नया लो पोस्ट करता हुआ आया है। तो जनाब ये जो लेवल होते हैं, जैसे कि ये लेवल है, एक ये लेवल है, ये आपके पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अगर इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, जब तक इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे आप इमेज पे गौर करें तो इंडेक्स ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देखें प्रीवियस हाई को टेस्ट करके उसके बाद नीचे आ गया है। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो मतलब कल की जो क्लोजिंग हुई है लास्ट फ्राइडे की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने यहाँ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप गौर करें, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और उसके अबाव अपनी क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करनी है, यहाँ पर आपको वेट करना है कि आपको कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिले। ठीक है जनाब, पहले तो मैं आपको चार्ट फॉर्मेशन समझा रहा हूँ। फर्स्ट आपको मैंने समझाया कि आपको डाउनवर्ड करेक्शन, डाउनवर्ड की जो
ट्रेंड की जो पोजीशन है डाउनवर्ड की उसको सिलेक्ट करना है, ट्रेंड जो हो बेयरिश हो। उसके बाद आपको जो है ये वेट करना है कि इंडेक्स के अंदर जो करेक्शन आ रही है, उसके बाद इंडेक्स के अंदर करेक्शन के बाद इंडेक्स के अंदर कैंडलस्टिक अपीयर बने, कैंडलस्टिक की जो अपीयरेंस हो वो आपको कंफर्मेशन दे कि यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो जनाब आप यहाँ पर देखें कि प्रीवियस जो इंडेक्स ने हमें करेक्शन ली हैं, यहाँ पर आप गौर करें। इस सर्कल के अंदर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक बनी है, स्पेशली यहाँ पर अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो जो कैंडलस्टिक बन रही है वो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रही है। ये देखें, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है जनाब। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी, उसके बाद सेकंड बेरिश कैंडलस्टिक बनी। तो आपको फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन का वेट करना है शॉर्ट के लिए। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि जहाँ डाउनवर्ड के अंदर हो, जहाँ इंडेक्स करेक्शन लेके थोड़ा सा ऊपर आए और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करे, जैसे कि अभी लास्ट के अंदर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ देखते हैं इस लेवल के अंदर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और वहाँ से रिवर्स हो रहा है और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट करनी है, ठीक है जनाब। फर्स्ट क्या करना है, आपको सिलेक्शन करनी है डाउन ट्रेंड की, बेरिश ट्रेंड की। सेकंड आपको क्या करना है, कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन करनी है, ठीक है जनाब। और थर्ड आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ देखनी है कि इंडेक्स अपनी प्रीवियस हाई को, अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर ब्रेक कर रहा है तो शॉर्ट नहीं करनी है, वेट करना है। और दूसरी कंफर्मेशन आपको कहाँ मिलती है वो भी कर सकते हैं आप, वो जैसे कि यहाँ पे आप गौर करेंगे तो इंडेक्स ने अपनी जो रेजिस्टेंस रीजन था इसको सपोर्ट रीजन था इसको ब्रेक किया है। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे आए तो फिर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और वहाँ पर भी आप, लेकिन आपको शॉर्ट के लिए कोई लंबी पोजीशन नहीं लेनी है। मैं समझता हूँ कैंडलस्टिक के हिसाब से, डेली के हिसाब से आपको नोट करना पड़ेगा, डेली के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी डेली बेसिस के ऊपर कैंडलस्टिक ऐसी बन रही है जो आपको इंडिकेट कर रही है कि अब यहाँ पर बाइंग जो है आ सकती है या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो वहाँ पे आपको एग्जिट लेनी है। तो लेकिन यहाँ पर भी आपको शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको इस सर्कल के अंदर, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, अगर इंडेक्स अपने सपोर्ट को ब्रेक करे तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई 3 चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, कुछ और टूल भी बताता हूँ, कुछ और ट्रिक भी बताता हूँ जो आप लगा के शॉर्ट पोजीशन जो है वो कंफर्मेशन कर सकते हैं। चार्ट के ऊपर 2 चीज़ें अप्लाइड की हैं। एक किया है सिंपल 9 डेज़ का मूविंग एवरेज और दूसरा किया है MACD टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ किया है। MACD के बारे में आपको बता देता हूँ, मैंने पहले ही बताया हुआ, लेकिन फिर जो है आपको जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू हैं मार्केट के अंदर, उनको बता देता हूँ कि जनाब इसके अंदर आपको 2 लाइन नज़र आ रही होंगी। एक नज़र आ रही होगी ब्लू कलर की, एक नज़र आ रही है रेड कलर की। जो ब्लू कलर की लाइन है वो कहलाती है MACD की लाइन और जो रेड कलर की लाइन है वो कहलाती है सिग्नल लाइन। जब भी जनाब ब्लू कलर की जो लाइन है वो रेड लाइन को, सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करती है तो वो कहलाता है बुलिश क्रॉस ओवर। और जब भी ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे क्रॉस करके नीचे बनाती है तो वो कहलाता है जनाब बेयरिश क्रॉस ओवर। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखें जैसे ही MACD लाइन ने रेड लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस किया है तो ये बना बेयरिश क्रॉस ओवर। और अगर यही चीज़ आप यहाँ देखें, जैसे ही MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव किया है तो जनाब ये बना बुलिश क्रॉस ओवर, ठीक है बना। तो ये आपको MACD तो आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी, आपको इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप ये क्रॉस ओवर हैं इनको समझ जाएँ तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो मज़ीद कंफर्मेशन के लिए जैसे पहले फर्स्ट हमने चेक किया कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना है, ठीक है जनाब। उसके बाद मज़ीद कंफर्मेशन के लिए आपने चार्ट के ऊपर 9 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अप्लाइड कर दिया और MACD लाइन भी अप्लाइड कर दी। जनाब सबसे पहले चेक करते हैं मूविंग एवरेज को। तो जनाब यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे इंडेक्स ने अपने, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का चार्ट ओपन है, कोई मैंने स्टॉक का चार्ट ओपन नहीं किया है, जस्ट इंडेक्स का ही चार्ट ओपन किया है ताकि आपको इंडेक्स के ऊपर ही समझा सकूँ।
तो जनाब यहाँ पर आप देखें, जैसे ही कैंडल स्टिक ने अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे कैंडल स्टिक बनी है, तो आपको हमेशा जो है डाउनवर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देखें, जैसे ही कैंडल स्टिक बनी, कैंडल स्टिक कम्प्लीटली जो है वो अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके बिलो जो है वो अपडेट होनी चाहिए, उसके बिल्कुल बाहर अपडेट होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर अपडेट हुई तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा डाउनवर्ड नज़र आया। यहाँ पर आप देखें कंटिन्यू जो है डाउनवर्ड नज़र आया, ठीक है। उसके बाद भी डाउन नज़र आ रहा है कंटिन्यू। जैसे ही इंडेक्स जो है इसके बिलो ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको जो है डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देखें इस जगह पर, जैसे कैंडल स्टिक 9 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है उसके अबाव जो है वो बनती है या क्लोज होती है, तो वहाँ पे आप देखें आपको एक बुलिश ट्रेंड नज़र आएगा। यहाँ पर देखें कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है जस्ट आपको 9 डेज़ का लगाना काफ़ी होता है। अगर आपने 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड किया तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मज़ीद मिल जाएगी कि ट्रेंड जो है वो कितनी स्ट्रेंथ के अंदर है, कितनी वीकनेस के ऊपर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कैंडल स्टिक के ऊपर भी गौर करना है। आपको कैंडल स्टिक को भी चेक करना है कि कौन सी कैंडल स्टिक बन रही है, बेयर सिंगल्फिंग तो नहीं बन रही, शूटिंग स्टार तो नहीं बन रहा, या हैमर कैंडल स्टिक अपेयर तो नहीं हो रही डाउनवर्ड के अंदर। अगर डाउनवर्ड के अंदर हैमर कैंडल स्टिक बन रही है तो आपको अवॉइड करना है। बेरिश ड्रैगन फ्लाई बन रही है तो वहाँ पर भी आपको अवॉइड करना है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और प्लस 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड करके भी आप समझ सकते हैं। और साथ साथ आप ये भी लगा दें MACD, तो आपको यहाँ पर मज़ीद कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको अभी समझाता हूँ, ये देखें। आप यहाँ पर गौर करेंगे, जैसे ही 9 डेज़ की मूविंग एवरेज को बेरिश कैंडल स्टिक ने क्रॉस करके नीचे की तरफ कैंडल स्टिक बनाई है, तो यहाँ पर आपको MACD के अंदर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि MACD की लाइन ने भी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके बेरिश कंफर्मेशन दी है। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर गौर करें और उसके बाद आप यहाँ गौर करें, ठीक है ना। आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कैंडल स्टिक जो है बेरिश कैंडल स्टिक बनी, ठीक है, 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के बिलो, ठीक है। और उसके बाद देखें तो MACD ने भी आपको कंफर्मेशन दी है, क्रॉस करके सिग्नल लाइन को आपको बेरिश ट्रेंड की कंफर्मेशन दी है। तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप देखें अप्लाइड करेंगे, MACD लाइन को अप्लाइड करेंगे, 9 डेज़ का मूविंग एवरेज अप्लाइड करेंगे, कैंडल स्टिक की जो साइकोलॉजी है उसको समझेंगे, और उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी नोट करेंगे। सबसे पहले डाउन ट्रेंड को चेक करना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को से चेक करना पड़ेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इंडेक्स ब्रेक कर रहा है या क्या कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करके वहाँ पर कोई ऐसी कैंडल स्टिक अपेयर हो रही है बेरिश कैंडल स्टिक, तो आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट बेरिश कैंडल स्टिक के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, सेकेंड कैंडल स्टिक के अपेयर होने का उसके वेट कीजिएगा, उसके बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं, तो ये बेहतर होगा, ठीक है जनाब। तो ये थी बड़ी जो छोटी मोटी बातें। टॉपिक काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इसे वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा और आप लोग भी जो है काफ़ी बोर हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ जस्ट जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं और जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आपको शॉर्ट कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ठीक है जनाब। लेकिन ये तमाम चीज़ें समझने के बाद भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये नहीं समझ जाइएगा कि अगर आपने चार्ट फॉर्मेशन को समझ लिया, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ लिया, आपने कैंडल स्टिक को समझ लिया या आपने MACD को समझ लिया तो आप 100% परफेक्ट हो गए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। चार्ट फॉर्मेशन को समझ जाएं या कितने भी आप टेक्निकल एनालिसिस समझ जाएं, ये जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। टेक्निकल एनालिसिस से ये होता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और आप बेहतर से बेहतर फैसला कर पाते हैं, ठीक है जनाब। तो इस बात का ख्याल कीजिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि आपने मतलब ये सोच लिया उसको देखकर आप जो है मैं बिना देखे आप शॉर्ट कर दें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। एहतियात से काम कीजिएगा। अपना स्टॉप लॉस भी आप सेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की सीधी सीधी बात ये है, आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे शॉर्ट किया है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ शॉर्ट किया हुआ है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बनता है 43,127। इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, 43,600 का अपना स्टॉप लगा दें। जैसे इंडेक्स को ब्रेक करे तो आप एग्ज़िट कर जाएं। अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है तो अपनी शॉर्ट को कंटिन्यू करें, सिंपल सी बात है।
ठीक है जनाब, उम्मीद करता हूँ राव गुलज़ेब साहब के आपको जो शॉर्ट की पोजीशन है वो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ी बहुत समझ में आ चुकी होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।